परमेश्वर की हर एक संतान डर के मौसम में से होकर जाते हैं। अगर कोई है जिसमें कोई डर नहीं है, अपना दिमाग जांच लीजिए। हर एक में डर के क्षेत्र तो होते ही हैं। डर तो तथ्य है या जीवन की वास्तविकता है। पर बात तो यह है कि हम डर के मारे न चलें। हमें प्रभु में विश्वास के द्वारा चलना चाहिए कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। तो इस बात को आज हम परमेश्वर के वचन के दृष्टिकोण से देखेंगे। इस महीने परमेश्वरीय साहस के हिस्से देखेंगे। बड़ा फर्क है परमेश्वरीय साहस और सांसारिक साहस में। परमेश्वरीय साहस जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम रखें, परमेश्वरीय साहस जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम में हो, जो हमारे पास आते हैं कुछ हिस्सों से, पवित्र वचन के कुछ घटकों के द्वारा आते हैं। एक है विश्वास, इसे हम अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। देखिए, हॉलीवुड में ऐसा कुछ है जिसे कहते हैं हॉल ऑफ फेम। देखिए, किसी तरह से अगर आप मनोरंजन के इंडस्ट्री में जाते हैं और अच्छे से एक्टिंग करना सीखते हैं और कुछ अवार्ड्स पाते हैं, मैं सोचता हूँ शायद वो तस्वीर फर्श पर लगाते हैं और लोग उस पर से चलते हैं। ये तो दुख की बात है। यानी वो इस तरह से कोई तस्वीर लेते और उसे हॉल ऑफ फेम में रखते हैं। अगर आप उसमें से जाए, जानते हैं रानी एलिजाबेथ जब उनकी मृत्यु हुई, उनको दफनाते समय एक ऐसी जगह थी जहां उनकी मृतदेह रखी गई, उसे कहते हैं वेस्टमिनिस्टर एबी। वो तो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और वहां पर मुझे याद है जब एक परिवार के रूप में हम वहां पर चल रहे थे कई साल पहले, जब वहां पर हम चल रहे थे, मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ। मुझे लगा मैं होसूर कब्रिस्तान में हूँ। होसूर रोड कब्रिस्तान, क्रिश्चियन कब्रिस्तान। मैंने ऐसे महसूस किया क्योंकि जब मैं उस चर्च में चल रहा था, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग, आपने रानी एलिजाबेथ की कम से कम कुछ तस्वीरें देखी होंगी, यानी जहां पर उनकी मृतदेह फ्यूनरल के लिए वहां पर रखी गई थी। और एक जगह पर जहां पर ये रखी गई थी, इसी के बारे में बता रहा हूं, वेस्टमिनिस्टर एबी लंदन में। तो जैसे मैं चर्च में चल रहा था, इस बात से मैं हैरान हो गया कि पूरा फ्लोर मृतदेह से भरा हुआ था, डेड बॉडी से भरा। देखिए, ये तो ग्रेवयार्ड के जैसी चीज है। एक डेड बॉडी जिसके ऊपर मैं खड़ा था और मुझे सच में अच्छा लगा, वो तो डार्विन की डेड बॉडी थी। वहां पर लिखा था डार्विन को यहाँ पर दफनाया गया, और वहां पर एक मनुष्य खड़ा था। सारी मूर्खता की बातें जो उसने वचन के विरुद्ध में कही थी, पता नहीं उसे चर्च में क्यों दफनाया, लेकिन खैर कुछ भी हो। और फिर वहां पर थे जॉन लिविंगस्टन और साथ ही बड़े महान मिशनरीज भी। ये तो नए नियम के चर्च के मिशनरी थे जो वहां पर दफनाए गए हैं पिछले 1 या 2 सदी से। और हॉल ऑफ फेम, जानते हैं, उस चर्च में दफनाए जाना ये तो बड़ी बात है, क्योंकि इंग्लैंड के बहुत ही प्रभावी ईसाइयों को वहां दफनाया जाता है, या लीडर्स या रूलर्स को वहां दफनाया जाता है। हाँ, बाइबल में एक अध्याय है जिसका नाम है द हॉल ऑफ फेथ। फेम नहीं, लेकिन फेथ। यह है इब्रानियों अध्याय 11। यह ऐसे नामों की सूची है जो लोग परमेश्वर के साथ में चले, जिन लोगों ने जिंदगी बदल दी। ये ऐसे लोग थे जिनके लिए संसार ने सोचा कि वो उनके ऊपर चल सकते हैं, पर परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया और कोई उनके जीवन पर नहीं चल पाया। और उनकी गवाहियां तो निश्चय ही प्रेरणा हैं। चलिए जल्दी से मैं एक नाम बताना चाहता हूं इब्रानियों अध्याय 11 से। शायद प्रेरित पौलुस ने खुद इसे लिखा होगा, वचन भाग पवित्र आत्मा ने शायद उसका उपयोग किया होगा। और फिर वो आगे कहता है कि हमारे पास समय नहीं है कि इन कुछ लोगों के बारे में चर्चा करें। और एक नाम जो वहां पर बताया गया है हॉल ऑफ फेथ में, और अध्याय 11 में, वो एक नाम है यिफ्ता। और इसलिए मैंने अपने हृदय में महसूस किया, पवित्र आत्मा प्रोत्साहित करता है कि आपके साथ इसका अध्ययन करूं, यिफ्ता के इस नाम पर। यिफ्ता के बारे में न्यायियों की किताब में पढ़ते हैं, अध्याय 11 वचन 1। आइए से एक साथ पढ़ते हैं। यिफ्ता नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था। शूरवीर था और वो वेश्या का बेटा था, और गिलाद से यिप्ता उत्पन्न हुआ। देखिए, ये पहला वचन ही आपको अजीब सा महसूस करवाता है। बाइबल कहती है कि वो तो एक वेश्या का बेटा था। वो किसी अच्छे परिवार से नहीं था, वो तो एक वेश्या का बेटा था, परंतु वो तो बहुत बड़ा शूरवीर था। और इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 में नए नियम के चर्च के लिए पवित्र आत्मा कहता है, जो भी बाइबल वहां पर लिख रहा था, उसने यिप्ताह का नाम जोड़ा क्योंकि वो विश्वास का जन था। हालेलुया! यहाँ पर हमें सीखने के लिए बहुत कुछ दिया है। मैं इस व्यक्ति को कहता हूँ, हारने वाले से लीडर बना।
वो तो एक हारा हुआ पैदा हुआ, लेकिन उसने निर्णय लिया, परमेश्वर में विश्वास करके मैं वो सब बनूंगा जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। और वो तो लीडर बन गया उसी जगह पर जहां पर वो जन्मा था। हारे हुए व्यक्ति के रूप में, वो तो एक वेश्या के बेटे के रूप में जन्मा। कुछ भी हो, ये तो उसकी गलती नहीं थी, ये तो उसके पिता का चुनाव था। एक गिलादी जिसे नैतिक रूप में बहुत ही मजबूत माना जाता था इस्राएलियों के गोत्र में, लेकिन उसके पिता ने यह चुनाव किया था। ये तो उसकी मां का चुनाव था, जो कि शायद अपनी परिस्थिति से बाहर थी, या फिर चरित्र की कमी थी, या फिर हो सकता है परिस्थिति वैसी हो। उसने ऐसा जीवन चुना जिसे वो कभी बदल नहीं सकती थी। वो तो एक वेश्या थी, लेकिन यिप्तह तो परिणाम था, इस अपवित्र एकता का परिणाम। उसने पाप नहीं किया था, यह उसका चुनाव नहीं था। कई बार हम सब दुख उठाते हैं दूसरों के चुनाव के कारण। प्रिंसिपल का अचानक मूर्खता का निर्णय यानी तारीख बदल देना। अचानक प्रोफेसर और गाइड्स अपने प्रोजेक्ट के विचार बदल देते हैं। अचानक बॉस कहते हैं कि हम जिस तरह काम कर रहे हैं उसे बदल देते हैं, और आपके सारे परिश्रम बेकार हो जाते हैं। आपने शादी के लिए सारी योजना बना ली, अचानक पार्टनर कहते हैं शादी की बात बदल देते हैं। मतलब ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, ये बहुत ही भयानक है। कई बार तो ऐसे होता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कई बार ये लोग नहीं होते हैं। आप पिकनिक पर जाने की योजना बनाते हैं तो अचानक डॉक्टर कहते हैं आपको आराम करना होगा क्योंकि आपको ये परेशानी है। ये तो सच में सब बर्बाद कर देता है। कई बार आप दुख उठाते हैं आपकी अपनी गलती के कारण नहीं। कई बार आप दुख उठाते हैं किसी और व्यक्ति की गलती के कारण। अब डॉक्टर की रिपोर्ट के कारण आपको ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती है, योजना बदल देनी पड़ती है, और फिर जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं वो डायग्नोज तो गलत था। डॉक्टर आप ही को ट्रीटमेंट चाहिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। यानी कई बार ये तो भयानक होता है। लोअर कोर्ट कोई जजमेंट देता है और वहां पर लड़ते हुए आपने 5 साल बिता दिए, और जबकि आखिरकार आप जब हाईकोर्ट में जाते हैं तो वो जजमेंट ही बदल देते हैं। क्या आप उस लोअर कोर्ट से निपट सकते हैं जिसने मेरे 5 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए हैं? जुडिशरी के बारे में बात नहीं कर सकते, इसलिए भारतीय जुडिशरी के बारे में नहीं कहता हूं। मैं श्रीलंका की जुडिशरी के बारे में कह रहा हूं। मैं यहां पर यही तो बात बता रहा हूं। नहीं, पाकिस्तान की जुडिशरी। मैं यहां पर यही तो बात बता रहा हूं। कई बार हम समय बर्बाद करते हैं, तो कई बार हम अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं, कई बार हम अपना पैसा खोते हैं, कई बार हम अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। इसलिए नहीं कि हमने कुछ गलती की है, लेकिन इसलिए कि किसी और ने गलती की है। जब आप श्राप और आशीषों का अध्ययन करेंगे, कई बार हम पर श्राप होता है इसलिए नहीं कि हमने कुछ गलत किया है, परंतु हमारे पूर्वजों ने दुष्टात्माओं का स्वागत किया था। हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में बुराई का स्वागत किया, और ऐसे दिखता है कि वो दुष्टता परिवार के ऊपर पकड़ जमा कर है। लेकिन बाइबल इब्रानियों की पत्री में कहती है, अगर आप चुनाव करते हैं कि यिफ्ता हो जाए, अगर आप चुनते हैं कि आप विश्वास के स्त्री और पुरुष हो जाएंगे, आप उस श्राप को तोड़ सकते हैं और आप जहां भी हैं वहां से उभर कर खड़े हो सकते हैं, और परमेश्वर आपके साथ में खड़े रहेंगे और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। तो आइए प्रभु के लिए ताली बजाइए पूरी तरह से। हालेलुया। और फिर ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए सब कुछ बहुत बदतर कर देते हैं। पहले से ही वो ऐसी दशा में पैदा हुआ था। ऐसी दशा में उसके पिता की एक पत्नी थी, वो शादीशुदा व्यक्ति था, और उसके पिता के दूसरे भी बच्चे थे उस विवाहित स्त्री से। तो यिप्ता जो एक वेश्या का बेटा था, उसके पिता के चरित्र के कारण ही अब उसके सौतेले या दूसरे भाई थे जो अभी बड़े हो गए थे, और वो सब इस्राएल में लीडर बन गए थे। वो तो सामर्थी पुरुष बन गए थे। ये अजीब है कि कैसे बुरे चरित्र वाले लोग कई बार सामर्थी बन जाते हैं। ये मेरी समझ में नहीं आता है, मैं इसे समझ नहीं पाता हूं, लेकिन जिस संसार में हम रहते हैं उसकी ये तो वास्तविकता है। कई बार अच्छे लोगों के पास पोजीशन नहीं होती है और बुरे लोग बहुत ही सामर्थी पोजीशन पर आ जाते हैं। ये कई बार होता है। और यिफ्ता, उसका पिता तो सामर्थी व्यक्ति था। मतलब क्या यिफ्ता इसका सबूत नहीं था कि ये जो गिलादी मनुष्य था उसे सामर्थ का व्यक्ति नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो तो सामर्थ का व्यक्ति था, और उसकी पत्नी से उसके दूसरे भी बच्चे थे। और ये यिफ्ता के जो सौतेले भाई थे, मुझे पता नहीं, वो बस एक साथ आए और उन्होंने कहा तुम यिफ्ता हमारे घर से निकल जाओ,
तुम तो एक अजनबी स्त्री के बेटे हो, वो तो वेश्या थी। हाँ, तुम हमारे पिता के बेटे हो, लेकिन तुम हमें पसंद नहीं। तुम्हें हमारे परिवार में कभी कोई विरासत नहीं मिलेगी। और यिफ्ता तो हमेशा ये पूछ सकता था कि देखो मैंने क्या गलती की है, ये मेरे पिता के चुनाव से ही मेरा जन्म हुआ है। नहीं, तुम घर से निकल जाओ। उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। बुरा नाम होना ये तो एक अलग बात है, लेकिन उस गलत नाम के ऊपर जब लोग प्रतिक्रिया करते हैं तो ये पूरी तरह से अलग बात है। ये बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी बात नहीं जो हमने अपने जीवन से चुन लिया है। मुझे याद है एक जवान बहन यहाँ पर आई थी, वो रो रही थी। जब मैंने ये कहानी बताई तो बहुत भावुक हो गया, क्योंकि आज उसका जीवन इतना आशीषित हुआ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अगर आप मेरी कहानी सुन रहे हैं मेरी बहनें, तो प्रभु आपको आशीष दे। आपके पति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो स्वर्गदूत है, प्रभु ने आशीष दे। वो मेरे पास आई और रोने लगी और कहने लगी, पास्टर मेरी माँ तो एक वेश्या थी। मैं अपने गांव से भाग गई थी और अब मैं बैंगलोर में हूँ। अब मेरी शादी की बात चल रही, मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं। मैं कैसे उस लड़के से बात कर सकती हूँ? मैं उसे कैसे बताऊं कि मेरे कोई पिता नहीं है? उन्हें कैसे बताऊं कि मेरी माँ शादी में नहीं आ सकती है? मैं इससे कैसे निपटूं? और बात तो ये है कि मुझे अभी शादी करनी चाहिए, लेकिन मैं एक अनाथ के रूप में कैसे बता सकती हूँ? क्योंकि मैं अपनी माँ के बारे में बता नहीं सकती हूँ। मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे पिता के रूप में खड़े रहिए, आइल में मेरे साथ में चलिए। मैंने कहा जरूर, मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, कोई समस्या नहीं, मैं आपको आइल में लेकर चलूंगा और फिर स्टेज पर आकर आपकी शादी भी लगवाऊंगा। मुझे पसंद है सेवा करूं और मदद करूं। जब भी कोई सच्ची परिस्थिति होती है, मुझे कोई परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये किसी के विवाह की बात है। लोग जैसे सोचते हैं वो अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। मेरा दिमाग का उपयोग करने का तरीका अलग है। मैं सही उपयोग करूंगा, उन्हें जैसे उपयोग करना है वैसे वो कर ले। मैं लोगों के भावनाओं का आदर करता हूं, अवश्य ही। मैं लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं चाहता हूं कि लोगों को मौका दूं कि लोग इसे गलत समझे। नहीं, ये सही नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन निश्चित लोगों के कारण मैं इस तरह से काम नहीं करता हूं। अगर मुझे सही चुनाव करना है, मैं लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता नहीं करता हूं। अगर कुछ बातें मुझे लोगों के सामने स्पष्ट करनी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि बलवा करना सही है। सेवा करने की मनोदशा रखना तो अच्छी बात है, लेकिन आप अच्छे निर्णय को रोक नहीं सकते हैं जब तक कि सब इसे सहमति न दे दें। तो मैंने इस बहन से कहा, चिंता मत कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। अगर परमेश्वर ने आपको जीने का मौका दिया है, ये इसलिए क्योंकि आपके जीवन में उसकी योजना है। मैं प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना कर रही थी, और जब वो इस नौजवान से मिली, वो तो वहाँ चर्च में थे। मैं उसके पास गया और मैंने कहा, तुमने उस लड़की से शादी की बात की ना? पास्टर माफ कीजिए, मैंने कहा यहाँ आओ। मैंने उसे बैठाया। उसने कहा, क्या मैंने कुछ गलती की है? नहीं। यहाँ से आगे तुम कैसे ले जाते हो ये निश्चित करेगा तुम सही हो या गलत। हमने काफी समय बात की, मैंने उसके साथ प्रार्थना की। मैंने उसे बताया, क्या तुम जानते हो, अगर निश्चित हो कि इसी लड़की से शादी करनी है तो हम आगे बात करेंगे। उसने कहा, मैंने ठान लिया है, मैं इसके माता पिता से मिलना चाहता हूँ और मैं रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। क्योंकि ये शर्मा रही है, ये कोई जवाब नहीं दे रही है। मैंने कहा, तुम उसके माता पिता से बात कर रहे हो? हाँ? उसने मेरी ओर देखकर कहा, पास्टर क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूं? मैंने कहा, कोई दहेज नहीं। आज वो अपने प्यारे बच्चों को लेकर परिवार में आते हैं, उनका बहुत सुंदर पारिवारिक जीवन है, और फिर वो आपस में बात करने लगे, सब कुछ बता दिया। और वो भाई तो बहुत स्पष्ट थे। उसने कहा, जानती हो तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें चर्च में देखा है, तुम कैसी हो मैं ये जानता हूं। मेरे जीवन में मैं बस यही चाहता हूं। जानते हैं, कई बार हमारा भूतकाल हमारे सामने आ सकता है और लोग हमसे बुरा व्यवहार कर सकते हैं, पर आज मैं आपसे वादा करता हूं, पिछले 26 साल से मैं एक पास्टर के रूप में हूं। मैंने हजारों जीवन को देखा है, वो बदल गए और उन्होंने प्रभु में अपना विश्वास रखा और विश्वास किया प्रभु कर सकते हैं। परमेश्वर ने काम किया और उसने महान काम किए। जोर से ताली बजाइए, हमारे परमेश्वर महान काम करने वाले हैं। उन्होंने तो यिफ्ता को परिवार से बाहर निकाल दिया, उसे गिलाद से निकाल दिया गया। वो अपने ही शहर में नहीं रह पाया, वो तो भटकने वाला बन गया, वो यहाँ वहाँ घूमने वाला बना, उसे समाज से बाहर निकाल दिया गया। ये व्यक्ति, बाइबल कहती है कि ये तो तोब में जाकर रहने लगा।
तोब ऐसी जगह है जो कि कोई नहीं जानता कहां पर है। यही तो उसका तोब है। तोब इतना बुरा था, केवल तोबी लोग वहां पर रहते थे। हाँ, कोई भी तोब का वीसा लेना नहीं चाहता था, और कोई भी तोब के लिए कोई आदर नहीं करता था। तुम तोब के हो, आपसे नहीं कह रहा हूं। ये यिफ्ता आखिरकार तोब में गया। कई बार हम अपने आप को ऐसी बहुत ही बुरी जगह पर पाते हैं, पर जबकि इस तरह से वो दूसरे देश में था, जबकि वो बेघर लोगों के बीच था, जबकि वो ऐसे लुच्चे लोगों के साथ रह रहा था, तो ये मनुष्य, उसने फिर भी अब्राहम के परमेश्वर पर विश्वास किया। ये तो परमेश्वर में विश्वास में चला। उसने कहा, शायद बुरी बातें हो रही, मुझे पता नहीं कि क्यों हो रही हैं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर के साथ की वाचा का बीज हूं। मैं जानता हूं कि मैं तो अब्राहम की वाचा का व्यक्ति हूं। मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इस दर्द के लिए मुझे ही क्यों चुना गया है। मैं इसे नहीं समझ सकता, लेकिन एक बात मैं समझ सकता हूं कि मैं चुन सकता हूं कि कैसे प्रत्युत्तर दूं। मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा कि मेरे जीवन को वो बहुत ही अर्थपूर्ण बनाए। और वो तो परमेश्वर पर निरंतर भरोसा करते रहा। और टोब में उसके ऐसे मित्र थे, और वो तो तोब में अपने मित्र बढ़ाने लगा। अब ये व्यक्ति अनुशासित था, ये तो बहुत मेहनत करने वाला था। यिप्तह ने कोई आशा नहीं छोड़ी, उसने अपनी जिज्ञासा नहीं छोड़ी। और बाइबल कहती है कि जो लोग उसके आसपास जमा हुए, वो तो अनुशासित हो गया। आप पर जिम्मेदारी होती है कि अपने जीवन के आसपास के लोगों पर प्रभाव डालें। वे सब बड़ी मेहनत करने वाले हो गए, वो तो अनुशासित हो गए, और वो तो युद्ध के हथियार चलाना सीखने लगे, और वो सीखने लगे कि कैसे एक साथ मिल जाए और टीम के रूप में काम करें। बाइबल कहती है कि यिफ्ता तो लीडर बन गया, एक ऐसे समूह का। उसने युद्ध करने के लिए एक समूह बना लिया, और वो अपने देश की रक्षा करने लगे। अब यहाँ पर इस कहानी के सबसे मजाकिया भाग को सुनिए। वहां अम्मोनी नाम का एक समूह था। अम्मोनी तो ये पलिश्तियों का समूह था। देखिए, वहां पर उस प्रांत में ये लोग थे। सच में एक परिवार था, यानी अम्मोन, मोआब, ये सब परिवार के लोग थे। कहिए कि अलग अलग जाति के लोग थे, यानी एक ही, हाँ, पता नहीं कैसे कहूँ, लेकिन ये अरेबिया के उसी प्रांत के लोग थे, माफ कीजिए। तो देखिए, और ये ऐसे अलग अलग लोग हैं जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, और जब लड़ते थे तो वो हत्या करते थे, एक दूसरे को मार देते थे, खून बहाने वाले लोग थे। तो फिर देखिए क्या हुआ। अम्मोन किसी कारण से गिलाद पर क्रोधित हो गया, इसराइल पर, और इसराइल के विरुद्ध में आ गया। जानते हैं अम्मोन ने क्या कहा था? अम्मोन एक समूह के लोग हैं, उनके राजा ने इसराइल से कहा, गिलाद, तुम लोगों ने हमारी भूमि को ले लिया है, हमारे देश में तुम्हारी कोई विरासत नहीं रहेगी। आहा, 20 साल पहले उन्होंने यिफ्ता से बस यही तो कहा था। गिलाद ने यिफ्ता से कहा था कि तुम्हारा हमारे देश में कोई भी भाग नहीं है, और अब अम्मोन आता है और कहता है गिलाद से कि हमारे देश में तुम्हारी कोई विरासत नहीं होगी, तुम हमारे देश में रह रहे हो। देखिए, कई बार जो आपको परेशान करते हैं, वो नहीं जानते हैं कि उनके लिए बड़ी परेशानी आ रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, बाइबल कहती कि तुम क्या बोते हो इसके बारे में सावधान रहो, क्योंकि तुम पाओगे दबा दबा कर, हिला हिला कर, और उमड़ता हुआ। मैंने जीवन में निर्णय लिया कि मैं लोगों को आशीष दूंगा, चाहे वो मेरे बारे में बुरा कहते हो। जब मेरी बात आती है, मैं उन्हें आशीष दूंगा, क्योंकि लोग जो बोते हैं उसी की कटनी करेंगे। जो मैं बोऊंगा उसकी कटनी करूंगा। मैंने निर्णय लिया कि मैं बोऊंगा शांति, आशीष बोऊंगा, कृपा बोऊंगा। एक दिन मेरी बहुत ही अजीब परिस्थिति हो गई। एक भाई ने हमारी चर्च की एक बहन से शादी की, मतलब ये कुछ साल पहले की बात है। उन्होंने हमारी चर्च की एक बहन से शादी की, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, उसका कारण क्या था। वो बस ये कहने लगे, मुझे वो चर्च पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को वहां जाने नहीं देता। वो पास्टर तो बहुत ही बुरे हैं। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों कह रहे थे, और देखिए, वो इसके लिए कोई मजबूत ऐसा कारण नहीं दे रहे थे। मैंने थोड़ा पूछा, मतलब आप जिस किसी चर्च में जाना चाहते जाइए, मुझसे क्यों परेशान हैं? क्योंकि वो बहन तो हमारी चर्च में बहुत ही सक्रिय थी, वो हमारे बच्चे के जैसी थी।
अगर आप उसे चर्च में भेजना नहीं चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके पास्टर के बारे में बुरा क्यों कहते हो? उसके चर्च के बारे में बुरा क्यों कहते? और वो कोई कारण नहीं देते थे, बस बुरा बोलते रहते थे। अजीब सी कहानी है। वो सच में बड़े मुश्किल समय में से होकर गए और प्रार्थना के लिए मेरे पास आए। अब मेरे पास वो सारे 12 पॉइंट्स थे जो मैं पूछना चाहता था कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपने वैसा क्यों कहा, ये 12 पॉइंट्स आपने क्यों बताए, मुझे बस एक ही सबूत दीजिए। मेरे दिल में ये उबल रहा था। लेकिन मेरा पुराना निर्णय वहां बीच में आ गया। जब लोग परेशानी में होते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, उनसे सवाल मत पूछो, उन्हें जिम्मेदार मत ठहराइए, उन्हें क्षमा कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने उस भाई से कहा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी बदल देंगे। फिर उन्होंने कहा, पास्टर मेरी शादी के बाद मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं और मेरी पत्नी आपसे आकर मिले। अब कुछ साल बीत गए हैं, अभी मुझे ये मौका मिला है। मैंने उनसे कहा, परमेश्वर ने आपको अच्छा मौका दिया है, मैं पूरी तरह से समझ गया हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आशीष देंगे। मैंने उनके और उनके प्यारे बच्चे के लिए प्रार्थना की और फिर वो चले गए। मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। मैं खुश हूं कि प्रभु ने उन्हें आशीष दी। और उसके बाद वो सबको ये बताने लगे कि अब से आगे हम केवल उसी चर्च में जाया करेंगे। वो तो एक अलग कहानी है। फिर वो इस चर्च में आने लगे जब तक कि बैंगलोर से बाहर न गए। वो तो अलग ही बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही खुश था, उनसे भी बढ़कर मैं खुश था। जब आप भलाई करते हैं तब आपके जीवन में आप आनंद महसूस करते हैं। कभी मत भूलिए, जब कोई आपको परेशान करता है तो आप आगे बढ़िए और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बनाइए। आप रुक कर वहां पर जब जरूरी हो तब लड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते चले जाइए। परेशानियां उनको ढूंढते हुए आएगी। यही जिंदगी है। वो आपके पास वापस आए या नहीं, परेशानियां उन्हें ढूंढेंगी, क्योंकि जो कोई भी कुछ बोता है वो उसकी कटनी करेंगे। ये जिंदगी का नियम है। लेकिन कुछ लोग दूसरों को परेशान करते हैं, पास्टर वो सफल हो रहे हैं। आपको क्या पता है? आप नहीं जानते कि उनके अंदर क्या हो रहा है। लेकिन उनकी कार देखिए, कार तो किसी और ने बनाई है। उनके दिल में क्या हो रहा है? हाँ, आप और मैं तो ऑटो रिक्शा में जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति तो बुलेट प्रूफ कार में जाएगा। उसे पता नहीं कौन उस पर गोली चलाएगा। आप खा सकते हैं कुछ भी, कहीं भी रुक सकते हैं, सड़क के किनारे के ढाबे पर जो चाहे खा सकते हैं और 5 स्टार होटल में खा सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं। वो सामान्य रूप में पी भी नहीं सकते। किसी को पहले पीकर देखना है कि इसमें कुछ गलत है या नहीं। आप नहीं जानते कि वो किस में से होकर जा रहे हैं। अगर आप समझ ले कि वो किस में से होकर जा रहे हैं, आप कहेंगे मुझे उनकी आशीष नहीं चाहिए। ये बहुत है प्रभु, ये प्राइवेट कंपनी, ये घर, ये तो पर्याप्त से बढ़कर है पिता। हम में से बहुत से लोग फेसबुक की वास्तविकता जानते हैं। फेसबुक वास्तविकता तो नहीं है, वो तो कॉमिक बुक है। ये कॉमिक बुक है जिसमें लोग कॉमिक के सीन्स रखते हैं। वास्तविकता तो बिल्कुल अलग है। हालांकि वो छुट्टियों पर है, लेकिन सच्चाई है कि क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए 1 साल लग जाएगा। वही वास्तविकता है। क्या मैं किसी का नवंबर बर्बाद कर रहा हूं? जिससे आप दूसरों को परेशान करते हैं, वही परेशानी आपको ढूंढते हुए आएगी। अम्मोनी, ये पूरा देश गिलाद के विरुद्ध में आ जाता है, कहता है तुमने हमारी जमीन ले ली, हम तुम्हें वहां से निकालेंगे। अब क्या होता है, जब अम्बानियों आकर गिलादियों को धमकाते हैं, गिलादियों को पता नहीं था कि अब क्या करें। अब वो ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जिसके पास में अभिषेक हो, किस परिस्थिति से निपटे। और सोचिए उन्हें कौन मिला? यिफ्ता। क्यों? क्योंकि यिफ्ता ने जाकर निराशा में फांसी नहीं लगाई थी। यिफ्ता ने अपना समय पोर्नोग्राफी में नहीं बिताया था। यिफ्ता जाकर ड्रग्स और दूसरी वस्तुओं का आदी नहीं बना था। यिफ्ता ने खुद को इस गड़बड़ी में नहीं रखा कि क्या मैं पुरुष हूं या फिर स्त्री हूं। नहीं, यिफ्ता ने खुद को उभारा। मैं महत्वपूर्ण बात प्रचार कर रहा हूं। यिफ्ता तो नाम है, पर समस्या तो वही है। उसने अपने आप को इन सारे मुद्दों में नहीं खोया, लेकिन खुद को परमेश्वर के वचन पर उसने बनाया।
उसने खुद को विश्वास में बनाया। और फिर क्या हुआ? जब अम्मोन गिलाद पर हमला करने के लिए आ गया, गिलाद तो उसे खोज रहा था जो ऐसी परिस्थिति से निपटे, और उन्हें मिला यिप्ता। तो वो दौड़कर यिप्ता के पास गए और कहा, यिप्ता, क्या हमारी मदद करोगे? यिप्ता ने कहा, अवश्य ही। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ लीडरशिप महत्वपूर्ण होती है। जब वो लोग जिन्होंने आपका अपमान किया आपके पास में वापस आते हैं, उनसे नफरत मत कीजिए। सीखिए कि उन्हें क्षमा करें और उनसे प्रेम करें। प्रेम करने और क्षमा करने के कारण अपने दिमाग को बंद मत कीजिए। यिप्ता बातचीत करने के लिए बैठा। कहा, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, अम्मोन हम पर हमला करने के लिए आ रहा है। तुम हमारे भाई हो। क्या तुम आकर हमारे लिए लड़ोगे? अवश्य मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। क्या तुम हमारे अगुवे बनोगे जो अम्मोन के विरुद्ध में समूह की अगुवाई करेगा? अवश्य ही। लेकिन एक सवाल है, उसके बाद आपकी योजना क्या है? क्या मुझे फिर से भगा दोगे? जानते हैं, लीडरशिप में शर्तों पर चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बुद्धिमानी से क्षमा करें, लोगों को क्षमा करें, दिल में उनके लिए नफरत मत रखिए। और जब उनके जाने की बात आती है तो उनसे पूछिए, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? मुझसे कैसा व्यवहार करना चाहते हैं? यहां पर कौन सी शर्तें लगाई जा रही हैं? उसने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझे जीवन भर अपने अगुवे के रूप में मानेंगे। युद्ध के बाद भी तुम हमारे लीडर रहोगे। यिफ्ता ने कहा, ठीक है, अच्छी लेन देन है। उसने उनसे हाथ मिलाए। मुझे ये वचन पसंद है। और बाइबल कहती कि वहां से वो मिस्बाह में गया। यह ऐसी जगह है जहां संदूक था। इस जगह उन्होंने प्रार्थना की। वो तो प्रार्थना की जगह पर गया और उसने कहा, परमेश्वर, मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। जानते हैं, ये तो इतना बुद्धिमान था, ये जानता था मेरे भाइयों ने मुझे बाहर निकाला, उसका मेरे लिए परमेश्वर की योजना से कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर भला परमेश्वर है। अगर कोई भाई या बहन आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो परमेश्वर से दूर मत जाइए, उस भाई से दूर भागिए, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के करीब रहिए। परमेश्वर आपका शरण स्थान है। ओ आइए, प्रभु के लिए ताली बजाइए। मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूं। आमीन। वो परमेश्वर की उपस्थिति में भागा और उसने परमेश्वर के सामने शपथ ली और कहा, परमेश्वर, तेरा धन्यवाद मुझे आशीष देने के लिए। मैं तेरे लोगों की सेवा करूंगा। मैं अपने मन में क्रोधित नहीं होऊंगा, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, मैं सेवा करूंगा, लेकिन मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। इसने अपनी आत्मिकता को बनाए रखा था। जब लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, जानते हैं, जब कोई आपको मारता है तो गलत व्यक्ति को मत मारिए। जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो गलत व्यक्ति पर परेशान मत होइए। डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? वो डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करते, ये महत्वपूर्ण है, केवल तभी प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही होगा। जब कोई इंजीनियर आता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इस बात को देख ले कि ऑटोमेशन के साथ क्या हो रहा है, असेंबली लाइन में क्या हो रहा है। जब तक कि वो उस भाग को न समझ ले, वो कभी डिलीवरी बदल नहीं सकता है या समस्या हल नहीं कर सकता। दूसरे व्यक्ति के साथ की आपकी समस्या को कभी परमेश्वर के साथ की समस्या मत बनाइए। परमेश्वर ये क्या है? परमेश्वर तो आपके लिए भले हैं। ये वो व्यक्ति है जो परेशानी ला रहा है, ये वो बीमारी है जो परेशानी लेकर आ रही है। परमेश्वर आपके मददगार हैं। बीमार हो गए इसलिए जाकर दवाइयों की कंपनी को आग मत लगाइए या फार्मास्यूटिकल को। फार्मास्यूटिकल तो आपकी मदद के लिए है। जाकर आप अपने हल को जलाइए मत। परमेश्वर ही आपका हल है। शैतान की सबसे बड़ी योजना है कि जब आपको चोट पहुंचे, परमेश्वर के साथ के आपके संबंध को काट दे। आज जब भी आपको चोट पहुंचती है, परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को मजबूत करें। प्रभु में और भी मजबूत हो जाइए। हालेलुया। मैं हर रविवार चर्च में जाता हूं, लेकिन फिर भी समस्या आई है, तो अब मैं बुधवार को भी जाऊंगा। यही तो आपका रवैया होना चाहिए। अच्छा है कि आप ताली बजाएं। मैं आपसे कह रहा हूं, हालेलुया। कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे बुधवार को भी जाना होगा। देखिए हाँ, बात तो ये है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे लोग हो जाए जो परमेश्वर के करीब आते हैं, हर एक लहरों में और हर एक चुप्पी में भी। बाइबल कहती है, यिफ्ता मिस्बा में गया और उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर के करीब आ गया। कहा, प्रभु धन्यवाद मुझे वापस लाने के लिए, मैं आपके लिए इसे करूंगा। लेकिन हर एक अगुवे को सावधान रहना है। जब विश्वास में चलते हैं तो शरीर को हावी होने नहीं देना है।
यिफ्ता ने मूर्खता की प्रतिज्ञाएं की, बेकार की वाचा बांधी। इसके बारे में हमें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत ही सावधान। और फिर अगली बात यिफ्ता ये करता है कि वो लिखता है अम्मोन के राजा को। ये नहीं कि बहुत ही उत्साहित हो गया और बहुत जोश में आ गया और कहा चलो युद्ध करते हैं, नहीं। ये विश्वास का मतलब ये नहीं कि अपने दिमाग को बंद कर दें। दिमाग का उपयोग कीजिए, दिमाग का उपयोग करें। उसके पास सामर्थ्य, उसके पास अभिषेक था, परमेश्वर का अनुग्रह था, उसके पास पहले के तैयार लोग थे, अभी इस्राएली सेना उसके साथ में थी। लेकिन वो सीधा युद्ध में नहीं जाता है, वो अम्मोनियों को लिखता है और वो राजा को पत्र लिखता है कि यहां पर कौन सी समस्या है, क्यों न बातचीत करके इस मसले का कोई हल निकाले। तो फिर अम्मोन यिफ्ता को पत्र लिखकर कहता है तुमने हमारी जमीन छीन ली है। मैं जानता हूं कि यिफ्ता सच में हंस रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, क्योंकि पिछली बार उसके अपने ही भाइयों ने उससे ये कहा था, पर वो उनसे नहीं लड़ा। इस बात को गौर से सुनिए। पिछली बार उसके अपने ही भाइयों ने उससे ये कहा था, लेकिन वो उनसे नहीं लड़ा। और इस समय यही बात उससे कह रहा था, वो तो अम्मोनी थे, उसने कहा हम युद्ध करेंगे। देखिए, लीडरशिप में और विश्वास में आपको जानना है कि किससे लड़ना है और किसको टालना है। कई बार आप कुछ समस्याओं से दूर भाग जाइए। पास्टर, मैं बहुत डर गया था। क्यों? मैंने देखा कि वो अपने बॉस को कैसे जवाब देती है। उफ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मैंने कहा आप शादी कीजिए, आपका जीवन शांतिपूर्ण होगा। क्योंकि वो जानती है कि बॉस से कैसे निपटे, तो वो पति से भी निपटना अच्छे से जानती है। समस्या यह है कि कुछ विश्वासी अपनी सारी सामर्थ पति पर ही उपयोग करती है और बॉस के सामने वो झुक जाते हैं। पति के सामने झुकिए, पत्नी के सामने झुकिए, लेकिन सहकर्मियों के साथ मजबूत खड़े रहें, कॉलेज के मित्रों के साथ मजबूत खड़े रहें, दूसरों के सामने मजबूत खड़े रहें। यिफ्ता जानता था कहां झुकना है और जानता था कहां लड़ना है। दाऊद के साथ भी ऐसे ही था। गोलियत लड़ने के लिए आया था, उसके भाई भी उससे लड़ना चाहते थे, वो नहीं लड़ा। उसके पास 5 पत्थर थे। वो कह सकता था गोलियत के लिए काफी, बाकी 4 भाइयों को मारूंगा, बाकी 4 पत्थर से। वो उनसे नहीं लड़ा। वो जानता था किससे लड़ना है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने बड़ी भविष्यवाणी पाई, बड़े वरदान पाए हैं। मैं कहूं ये बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा के लिए उसका उपयोग कीजिए। जब भी आप दूसरे विश्वासियों को उसके द्वारा प्रभावित करना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं, बस स्टैंड पर जाइए और अविश्वासी को प्रभावित करने की कोशिश करें, तब जानेंगे कि आपके वरदान कितने अच्छे हैं। मैंने बहुत सुंदर बात बताई है। आपको क्षमा करने वाले लोगों पर वरदान को मत परखिए, युद्ध में अपने वरदानों को परखिए। यिफ्ता ने अमोन को इस तरह से लिखा, ये तुम्हारी जमीन नहीं है, मैं तुम्हें स्पष्ट बता दूं, ये परमेश्वर ने हमें दी हुई जमीन है। और सोचिए क्या होता है। अम्मोन युद्ध के लिए आया तो यिफ्ता ने क्या किया, वो आत्मा के अभिषेक में जाता है। देखिए यहां पर यह तुलना है। जब आप विश्वास से चलते हैं तो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, लेकिन कई बार आपको इसे शरीर में होकर संभालना पड़ता है। आत्मा की अगुवाई में आप चलते हैं, लेकिन आपको शरीर में होकर काम करना पड़ता है। और यहीं पर आपको सावधान रहना पड़ता है कि आप केवल शरीर में काम न करें, आप फिर भी आत्मिक दिशा में ही काम करते जाएं। ये बहुत ही चुनौती भरा इक्वेशन है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे विजय दी, उसने अम्मोनियों को हरा दिया और पवित्र आत्मा की पूरी आग की सामर्थ्य से। और सोचिए क्या होता है जब वो वापस आता है। जलन रखने वाले भाई, यिफ्ता के भाई नहीं, जलन रखने वाले इफ्राइम का गोत्र, वो अलग ही इस्राएली भाई थे। हर एक का अलग अलग तरीके का संबंध होता है। तो वो जलन रखने लग गए और वो लड़ने के लिए आ गए। मैं आपको बताऊं, ये मत सोचिए कि अगर आप विजय पाए तो सभी लोग खुश हो जाएंगे। जाग जाइए। सभी को पसंद है मिकी माउस, डोनाल्ड डक। सभी को पसंद है कार्टून कैरेक्टर, क्योंकि वो जिंदा नहीं हैं। अगर वो जिंदा होते तो कुछ लोग उनसे भी नफरत करते। कोई भी इतना सफल नहीं हो सकता है कि सभी लोग उनसे प्रेम करने लग जाए। परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है या नहीं? फिर भी कुछ लोग उससे नफरत करते। तो कैसे सब पसंद करेंगे आपको और मुझे?
परमेश्वर तो इतना भला परमेश्वर है, पर कुछ लोग परमेश्वर को पसंद नहीं करते। उन्हें परमेश्वर पसंद ही नहीं है। अगर यह परमेश्वर की दशा है तो हमारी दशा क्या होगी? अगर कोई आपको पसंद नहीं करता है तो याद रखिए आप उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। बस यही। हाँ, इसकी ज्यादा चिंता मत कीजिए। यिफ्ता से जलन रखने वाले लोग थे, बस इसलिए क्योंकि वो तो सफल था और वही उसके जीवन भर उससे लड़ते चले गए। मैं 5 सिद्धांत बताना चाहता हूं। 5 सिद्धांत विश्वास के प्रभाव के बारे में। विश्वास चरित्र पर प्रभाव डालता है और 5 सिद्धांत हैं, और विश्वास चुनाव पर प्रभाव डालता है यिफ्ता के जीवन से। आपने कहानी का आनंद उठाया। नंबर 1, उसके विश्वास ने उसके चरित्र पर प्रभाव डाला। उसने प्रभु पर विश्वास किया तो उसके चरित्र पर प्रभाव पड़ा। नंबर 1, उसके माता पिता का चरित्र, उसने उसके व्यक्तिगत जीवन पर और उसके खुद के मूल्यों पर प्रभाव नहीं डाला था। उसने कभी महसूस नहीं किया कि वो किसी से बहुत नीचा है अपने माता पिता के कारण। उसने सोचा वो गलत हैं तो वो गलत हैं, मैं गलत नहीं हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजना हूं। यही तो उसके विश्वास का प्रभाव था उसके चरित्र पर। दूसरी बात, जब अगवे विश्वास से भरे होते हैं तो सावधान रहे कि आप भावनात्मक समर्पण न करें। उसने केवल यही एक गलती की थी। तीसरा, अच्छे लीडर समय लेते हैं कि मूल्यांकन करें उस कीमत की समर्पण करने के पहले ही। यिफ्ता ने युद्ध में जाने के पहले अपने भाइयों से पूछा, उसने अगवों से पूछा, उसने इस पूरी क्रिया में सोचा। बाइबल सभोपदेशक की पुस्तक में कहती है, अपना मुंह खोलकर परमेश्वर के सामने कोई मन्नत मांगने से पहले सोच ले। नंबर 4, जब उसने विजय प्राप्त की, उन जलन रखने वाले अम्मोनियों पर विजय पाई, तो जलन रखने वाले एप्रेम की उसने अपेक्षा की थी। दूसरे शब्दों में, कई बार आपकी सबसे बड़ी हार आपके पास आती है आपके शत्रु अम्मोनी के द्वारा नहीं, पर इसलिए क्योंकि आपने परखा नहीं आपके करीबी मित्रों के मकसद को। कई बार आप अपनी सफलता के कारण हार जाते हैं। कई बार आप अपनी मित्रता के कारण हार जाते हैं क्योंकि वो आपके साथ क्या करते हैं इसे पहचानने में आप चूक गए। और हर समय जब भी आप विजय का नया स्तर पाते हैं तो आपको नई दुष्टात्मा का सामना करना होगा। मैं इसे फिर दोहराता हूं, हर समय जब आप विजय के नए स्तर को प्राप्त करेंगे तो आपको नई दुष्टात्मा का सामना करना होगा। यह जीवन की वास्तविकता है। दूसरे आमीन के बारे में क्या? जीवन की वास्तविकता तो यह है, हर समय जब आपको ऊंची आशीष मिलती है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, बड़ी चुनौतियां भी। पर सच्चाई यह है, प्रभु जो आपको वहां ले गए वो आपको वहां रखेंगे और वो आपको वहां से आगे बढ़ाएंगे। वो विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आमीन। चलिए देखते हैं 5 चीजें यहां पर कि उसके विश्वास ने उसके चुनाव पर प्रभाव डाला। नंबर 1, उसके भाइयों और माता पिता ने उसका इनकार किया। इसने उसके रवैये पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाला। उसने निर्णय लिया कि मैं दुख नहीं उठाऊंगा दूसरों की गलती के कारण। उन्होंने गलती की थी, मैं गलती नहीं हूं। उन्होंने पाप किया, मैंने पाप नहीं किया, और इसलिए मैं कभी भी उनके रवैये को, मेरे व्यवहार को बदलने नहीं दूंगा। यिफ्ता कभी वेश्याओं के पास नहीं गया। यिफ्ता ने अपने जीवन पर कभी कोई श्राप नहीं आने दिया। उसने कहा कि मेरे लिए मेरा चरित्र, मेरा रवैया, ये तो मेरा चुनाव है। अच्छे अगवे के चुनाव देखिए। विश्वास के प्रभाव। प्रभु में विश्वास करते हैं, आप हर युद्ध नहीं लड़ते हैं। आप जानते हैं कि किसमें आपको लड़ना है। वो तो शत्रु के साथ चर्चा करने के लिए बैठ गया और दोस्तों के साथ भी उसने चर्चा की। जब आप विश्वास में चलेंगे तो आप में इच्छा होगी और आप में ऐसा रवैया होगा कि आप नम्रता में चलें। विश्वास में चलना तो अहंकार में चलना नहीं है। कई बार मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूं मसीह टेलीविजन के स्टाफ के साथ में। परमेश्वर के कुछ अभिषिक्त लोग ड्रैकुला जैसे दिखते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें छू ले। कई बार जब वो अभिषेक के कुछ स्तर में होते हैं तो ये बात ठीक है। शायद हो सकता है कि किसी तरह की संवेदनशीलता आप में होती है। मैं उसे घटा नहीं रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि लोगों की पहुंच आपके पास में हो, या आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहते हैं,
तो आप मसीह के जैसे नहीं हैं। यीशु की सच्चाई तो यही थी कि लोग उस तक पहुंच सकते थे। विश्वासियों को ऐसा होना चाहिए। लोग हम तक पहुंचने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि खुद को मूर्ख जैसे बनाएं और सब आपको कुचल कर चले जाए। अनुशासन होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कुछ भी हो, आप चर्चा करने से कभी दूर न भागे। यहां तक कि सबसे अनचाहा जो व्यक्ति है, जिसकी पृष्ठभूमि पसंद नहीं की जाती, वो एक प्रभावी लीडर बन सकता है जब आप विश्वास में चलते हैं और मसीह यीशु में चलते हैं। पास्टर, मैं एक गांव से हूं। मैं अच्छी भाषा भी बोल नहीं पाता हूं। मुझे तौर तरीके नहीं आते हैं। पास्टर, मैं बहुत ही अंधकार की परिस्थिति से आया हूं। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं। मायने ये रखता है कि आप किस पर भरोसा करते हैं, आप किस पर विश्वास करते हैं, आपका दर्शन कौन है, यही मायने रखता है। आइए प्रभु के लिए ताली बजाइए। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहीं से भी आए हो। मायने ये रखता है कि जीवन में आप कहां पर जा रहे हैं। वो विश्वास में चला। इस महीने हम साहस के साथ चलेंगे प्रभु यीशु के नाम में। यिफ्ता का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हम विश्वास में चलने लगेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। नंबर 4, अच्छे लीडर सुनेंगे और पूछताछ करेंगे। जो मांग की है उसकी विनती के बारे में और परिणाम और प्रतिफल, इन दोनों की तुलना करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अंत में बताऊं, ये व्यक्ति अपने मरने के पहले 6 साल तक वो अगुवाई कर रहा था शांतिपूर्ण इस्राएल की, उसी जगह पर जहां से उसे निकाला गया था। जो विश्वास में चलते हैं उनके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जहां आपके शत्रु आपको घेर लेते हैं, वहां परमेश्वर मेज बिछाएंगे उनके सामने ही। वो परमेश्वर है। आइए खड़े हो जाए और प्रार्थना करें। परमेश्वर, आज हम आपकी उपस्थिति में खड़े होते हैं। जैसे यिप्ता विश्वास से, वैसे हम भी विश्वास से रहना चाहते, विश्वास में चलना चाहते। हमारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कोई बात नहीं। विश्वास में चलने के लिए मदद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आज आप जहां भी खड़े हैं या बैठे हैं, आज के दिन आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करें और कहे, पिता, मैं अपना जीवन आपको फिर से समर्पित करता हूं। मैं भूतकाल की ओर नहीं देखूंगा कि उसको कारण बनाऊं कि अपने भविष्य की चिंता करूं। नहीं, मैं आपके चेहरे को निहारूंगा, आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करूंगा और आपके वचन की बुद्धि में चलते जाऊंगा। मैं अपने मन को यहां वहां भटकने नहीं दूंगा नकारात्मक बातों की ओर। लोग तो समय बर्बाद करते हैं गलत चीजों को देखते हुए, नकारात्मक बातें सुनते हुए, गलत मित्रों के आदी होते जाते हैं। शायद कई बार अनैतिकता, तो कई बार हिंसक, और कई बार तो हताश हो जाते हैं, और कई बार अपनी ही पहचान के बारे में गड़बड़ी में आते हैं। नहीं प्रभु, मैं वो मार्ग नहीं लूंगा, लेकिन मैं यिफ्ता का मार्ग लूंगा। केवल आप पर भरोसा करूंगा और विश्वास करूंगा कि इस संकट के परे निश्चय एक अच्छा भविष्य है। इस आशीष के परे भविष्य है। अपनी आशीष में फंसकर मत रहिए। परमेश्वर ने आपके लिए और भी ज्यादा रखा है। हालेलुया। उन लहरों के परे कुछ है, उस चढ़ाव के उस पार कुछ है, उस चुनौती से परे वहां पर कुछ है, उस मित्रता से परे कुछ है। कहे, प्रभु, मैं यात्रा करने के लिए तैयार हूं, मैं बढ़ने के लिए तैयार हूं, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, अपनी मनोदशा में बढ़ने के लिए, आपके पवित्र अनुग्रह में मैं आगे बढ़ने को तैयार हूं। हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ये साहस ले ले। परमेश्वर आपको जो साहस की आत्मा दे रहे हैं उसका इनकार मत करें। हाँ, आपकी चुनौती है, लेकिन आप यीशु के नाम में उस पर जयवंत होंगे। हाँ, आप घटी में हैं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत लाएंगे। पर वो घटी आपको सीमित नहीं करेगी। आप अपना अनुशासन नहीं खोएंगे, आप अपना चरित्र नहीं खोएंगे, पर उसे बढ़ाते जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए आइए, अपनी आवाज प्रभु के लिए उठाइए, मसीह से समर्पण कीजिए। कहिए, पिता, आज मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। मैं अपना घर बनाऊंगा, मैं अपना करियर बनाऊंगा,
अपने शरीर में नहीं, पर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में। शायद मेरे अवसर बहुत ही कम हैं, पर जो मेरे पास है उसका उपयोग करूंगा। शायद मैं चुनौतियों से जा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी शक्ति का उपयोग करूंगा। ओह हालेलुया। आज ही आप समर्पण कीजिए, प्रभु। मैं कलीसिया के दर्शन के साथ खड़ा रहूंगा। आपने मुझे यहाँ रखा है। मैं एक अनाथ के जैसे व्यवहार नहीं करूंगा। मैं अजनबी जैसे व्यवहार नहीं करूंगा। मैं परदेसी जैसे व्यवहार नहीं करूंगा। मैं इस परिवार का भाग हूं। आपने मुझे इसका भाग बनाया है और मैं नम्र होकर इस परिवार का भाग बना रहूंगा। और मैं आपके दर्शन में सेवा करूंगा प्रभु। मैं आपके राज्य को बनाते जाऊंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी और प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर दिन आपने हमसे बात की, इसलिए आपका धन्यवाद। हम नवंबर महीने को आशीष देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। ये तो साहस का महीना है, ये तो हिम्मत से आगे बढ़ने का महीना है, आपकी कृपा का महीना है। हर रविवार जब हम चर्च में वापस आएंगे, हम आपके अभिषेक का एक और डोज पाएंगे। हालेलुया। आपके अनुग्रह का एक और बूस्टर डोज पाएंगे। आपकी सामर्थ हमारे जीवन में बहेगी। धन्यवाद कि हर एक बंधन तोड़ दिया जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। हम आपसे प्रेम करते हैं, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं और लोग कहें आमीन। कितने जानते प्रभु ने आज आपसे बात की? आइए प्रभु के लिए जोर से ताली बजाए। कम ऑन चर्च।